भगवान को नंदक खड्ग प्रदान करेंगे आउ कलिजुगर शेष लीला ही परशुराम द्वारा हम। परशुराम क्षेत्र मान्यता कहीं पाई किंवदंती ये कौन रही? पुण्यक्षेत्र मोहनदगिरी रे जहाँ प्रसिद्ध सेटा हूँ महाप्रभु परशुराम को क्षेत्र। परशुराम को क्षेत्र को आम बर्तमान जा बेसी बाट नुह अल्प बाट ये एक्चुअली बहुत सतर्कतार सहित आमको जावाक पड़ो क्या पहाड़ उपर सब मंदिर सब रही। यहाँ मालिकार उल्लेख रही जे कि जितेबाला महाप्रभु कल्कि ये आसी पहुँचीजे से समय परशुराम तांकु देवे जहाँ मालिकार लेखा रही 12 हाथ खंडा 12 हाथ खंडा सेटा हूँ दिज्व। तेबे ए समय निकट हो गला बा केते समय बाकी अच्छी से सब विषय में आलोचना करवा जोड़ी सांगे कान्हा बाबा बाबा ये पाखे रही आम परशुराम मंदिर आज्ञा नहीं कि तेरे परशुराम मंदिर जो पाखे रही तेज कौन रही मंदिर विशेषता कौन महात्म्य कौन से विषय कहतु। परशुराम सबु बड़ा जो 21 बार निक्षेत्री कले माने पृथ्वी क्या रखईदेनि। अच्छा तांको शांति पाइबा से शेष मुहूर्त आसिले यही क्षेत्र को महेंद्रगिरी तपस्या क्षेत्र आ कलिजुग शेष भगवान को नंदक खड्ग प्रदान करेंगे आउ कलिजुगर शेष लीला ही परशुराम द्वारा हम। अच्छा परशुराम से लीला करेंगे एक कथा महापुरुष कहते तुम्भ संगे आंभ पीरती होइब संसार वासना भक्त कल्प तरु बाना उड़ाइबे पंच सखा संगे नहीं। एमती समय आसो कलिजुगर शेष लीला हूँ पंचसखा संगे प्रभु लीला करेंगे। सत्यर से कृपादल ऋषि अच्युत थे पंचसखा सब जुगे आसती आ कलिजुगटा हूँ चिन्मय लीला जो प्रभु करेंगे ये परशुराम द्वारा संपादित हम। आउ ये परशुराम क्षेत्र में विभिन्न प्रकार कार्यक्रम हम आउ यही परशुराम क्षेत्र में लीला मान प्रकाश हम। अच्छा ये अस्त्र प्रदान करेंगे मंत्र प्रदान करेंगे अस्त्र दान करेंगे मंत्र दान करेंगे आउ तपस्यार विधि बतईदेवे ये बतईदे। अच्छा अच्छा तेणु जो मैंने ये आसवे से महाप्रभुଙ୍କର आशीर्वाद नहीं पारे परशुराम को दर्शन करेंगे। आस्ते आराम से आसतु देखो तो बहुत आबड़ा खाबड़ा रास्ता समतल रास्ता ये जमार नुहे जो मैंने भी ठीक आसुँच दयाकोरी से प्रिपेयर होकर आसवे मैंने आस्ते आस्ते टी दम नहीं नहीं आप आस्ते आस्ते जी सांगे पानी बोतल आप आनबे सांगे जदि किसी बाड़ी रही आनबे जैक चढ़ार आप सुविधा हम आती सतर्कता अवलंबन करके आसवे आ खास कर देखिए वृद्ध मान शिशु मानू जदि आप न आनबे भल कथा। तेबे एठिकी जितेबाला आपण आसुंच पुण्यक्षेत्र महेंद्रगिरी एठी कौन कौन सब रही भीम मंदिर रही कुंती मंदिर रही धर्मराज युधिष्ठिर मंदिर रही महेंद्रेश्वर एठी विग्रह पूजा पाती दारुब्रह्म अच्छा परशुराम बट भी रही महेंद्रगिरी आश्रम परशुराम आउ हनुमान खुद रही आउ साक्षात आप भगवान परशुराम यहाँ क्षेत्र आप परशुराम मंदिर को जाए दर्शन करपारे आप देखिपुर से जो टप जो आपने देखिए मुझे आंगुलीटा देखी सी हूँ से जगह ये अनेक समय लाइट बाहर माने पाखापाखि गोटे हेवी वाटर गोटे व्हाइट कलर लाइट से हूँ बाहर तेज वर्ष को 4-5 थर ये लाइट बाहर ये जो पचारि बुझिलु स्थानीय ग्रामवासी मैंने अच्छा से लाइट को देखी वर्ष को 4-5 थर से लाइट देखते सीधा साल देखते मुझे जो आंगुली निर्देश कर से पॉइंट एक्जाक्ट से पॉइंट ही लाइट बाहर आ पाखापाखि एरिया से घूरी बोले आ समयटी हूँ राति 11 रु 3टा पर्यंत लाइट समस्ते देखा पाई। आम बर्तमान जा जो परशुराम अवस्थान कर परशुराम क्षेत्र देखो तेरे एक्सक्लूसिव व्यू बर्तमान आम आपको देखू जहाँपाई आम एत कष्ट करूँ डिजिटल गणमाध्यम देखापी आसीचु तेरे से पीठ देखु बिल्कुल आप सामने मालिका वर्णित विशिष्ट क्षेत्र पुण्य क्षेत्र यहाँ हूँ परशुराम जो आस्थान रही आम बर्तमान से जावा आम आपको बर्तमान गोटे एक्सक्लूसिव वीडियो बर्तमान आम आपको देखे। आमे जो पीठरे बर्तमान बसीचु ये कौन साधारण पीठ नुहे जहाँ पुराण मत जहाँ पुराण किंवदंती जहाँ प्रमाण दिए जितेबाला सीतांकर स्वयंवर समय महाप्रभु शिवधनु भांगिला परे
क्रोधित हो जो तीर मारी से तीर सीधा सड़क बाजी यही पॉइंट रे तेबे ये हूँ से पीठ किंतु पाखे अच्छी गोटे परशुराम शिला आउ कौन कौन रही यार महात्म्य से विषय आज पचार बुझा बाबा ठारू कान्हू बाबा बाबा आप स्वागत करुच्ची। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय परशुराम। तो बाबा ये पीठर कौन रही महात्म्य महेंद्रगिरी तो अनेक किसी महात्म्य रही खास कर परशुराम क्षेत्र बोली कहुच्छी परशुराम क्षेत्र मान्यता कहीं पाई किंवदंती ये कौन रही पुराण कुण सर्टकट कह परशुराम जो 21 बार निक्षेत्रीय कले मैंने कौन क्षेत्रीय को रखईदेनि 21 बार पृथ्वी रे निक्षेत्रीय को रखईदेवेनि बोली से तपा माने फारसारे सब क्षत्रिय मान हाणिबा चलले से क्या रखईदेलानी क्षेत्रीय अवतार हेले परशुराम जे क्षेत्रीय अवतार हेले 21 बार पृथ्वी की सी निक्षेत्रीय करदे कहले आउ ए संसार के क्षेत्रीय रही ना पर सी आसिले शेष समय सी शांति पाइबा उद्देश्य महत्व काम उद्देश्य भगवान कृष्ण अंग संग भगवान गुरु हेबे कलिजुग शेष समय बाछि नहीं गले ये शांति मिलला यहाँ हूँ तपस्थान ये प्रत्येक दिन गोटे स्थान अच्छी ये ज्योतिर्पिंडला सब आसे परशुराम ये गोटे विश्रामशिला अच्छी जो परशुराम विश्राम नियंती आ गोटे अच्छी तपशिला जोटी जो सब तपस्या कर अच्छा तपस्या करती यही गुंफा भितर अच्छी ता मीडिया भितर कहना ना कहीं यहाँ गुप्त कथा आउ ये कहीं कहनी कारण आगु कार्यक्रम अच्छी पंचसखा जो आसवे ये जो सभा आरंभ करेंगे परशुराम जो गुप्त शिला अच्छी से शिला को पूजा अर्चना कर अच्छा पंचसखा मंत्र रे परशुराम अष्टक मंत्र रे परशुराम ध्यान पद्धति पंचसखा मार्ग रे से शिला पूजन कार्यक्रम अच्छी तेणुक सेटा गुप्त रही आगु पंचसखा माने 16 सरदार द्वादश गोपाल जगन्नाथ कल्की भगवान बलराम आउ 800 भक्त एमती समस्ते मिसिक आसवे आ से शिला को पूजन करेंगे से शिलाटा गुप्त भाव अच्छी ता कली शेष में परिप्रकाश पाइबे आउ इठी भगवान को निजे परशुराम अस्त्र विद्या प्रदान करेंगे 12 हाथ खंडा नंदक खड़ग ज्ञान देवे एवं 12 हाथ खंडार विद्या देवे आउ ये जगार से अस्त्र विद्या प्राप्त हेबे पृथ्वी रे शांत करिवे किए ना निजे स्वयं कल्की राम। अच्छा आउ कल्की कलिजुग शेष में ये युधिष्ठिर निकट में कल्की राहस आरंभ करा जिवो कल्की राहस ये गुप्त सब रही कथा महापुरुष ग्रंथ अनेक ग्रंथ। अच्छा आप जो कहले कि समस्ते ये एकत्रित हेबे तबे एटा कोन माने समस्त ज्ञातर हेबो ना गुप्तर हेबो ना कोन केमति होबा ना ये दुंदुभी विद्या चलथिबो त युद्ध चलथिबो विश्व रे गोटे पट चलथिबो युद्ध एपटे चलथिबो गोटे कल्कीलीला देश भीतर चलथिबो आंतरिक बवाल एठी चलथिबो से कल्कीलीला। अच्छा 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 से सब कथा एमतिया एठी चलथिबो गुप्त भारे मंदिर रे कल्कीलीला चलथिबो एमती गुप्त लीला ठाबे ठाबे चलो भगवान गोटे पटे युद्ध चलती गोटे पटे कल्कीलीला चलती। अच्छा 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 से कथा से महापुरुष कहते कहले मोर संगे भकत जे रुंड होइथिबे लीला प्रचार करिण मौन रहिबे द्वापर जुगर लीला बाकी रही अच्छे गुजरी रासे मजिबे भकत जे किछि। रामदास कहते कलिजुगर जो शेष लीला हम भगवान कल्की सांगे भक्तगण 16 सरदार थे द्वादश गोपाल थे 64 महंत थे अनंत कोटी वैष्णव थे 16 सरदार थे आउ द्वादश गोपाल थे 256 भक्त थे 8 पद्म भक्त रे 16 भक्त रे सब कल्कीलीला चलती दुंदुभी वाद्य चलती गोटे पटे युद्ध चलती गोटे पटे कल्कीलीला चलती। दुंदुभी वाद्यर अर्थ होछि वार युद्ध चलती युद्ध शंखनाद से समय आरंभ शंखनाद चलती से समय ये कार्यक्रम चलो। अच्छा सेपटे चलथो युद्ध देश भीतर चलथो आंतरिक बवाल एठी चलथो कल्कीलीला। अच्छा तने ओडिसा भूमि सेति कहि देवभूमि नहीं कि अच्छा अच्छा तो सेति माने महेंद्रगिरी गोटे विशेष रोल रही नहीं कि आज्ञा। अच्छा तो आ कौन सब हम महापुरुष जसवंत दास कौन लिखिं जसवंत लिखिं मु तो कहली अच्युत कथा दशमंत कहले महेंद्रगिरी तपस्थान सेठारे आंभर विधान पंच सखांक गहण रे लीला होइब तत्परे श्री गुरु भगवान जही गुरु अंगरे लीला बही। दशमंत कहले पंचसखा अंगरे पंचसखा गहण रे किए ना श्री गुरु निजे थिबे
ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ନିଜେ ଗୁପ୍ତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଲୀଳା କରିଥିବେ। 16 ମଣ୍ଡଳ ଲୀଳା ସ୍ଥାନ ବାଛି କରିବେ ଭକ୍ତ ଧ୍ୟାନ, ଝୁଣ୍ଟି କପଣ ଆଚରିବେ ଦମ୍ଭପଣକୁ ନାଶ ଯିବେ। 16 ମଣ୍ଡଳରେ ସେଇ ସମୟରେ କଳିକିଙ୍କର ସଭା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପଞ୍ଚସଖା ସଭା ଠାବେ ଠାବେ କରୁଥିବେ, ତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଦଶମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ? ଠିକ୍ ଦୁନ୍ଦୁବି ନାଦ ସମୟରେ ହେବ। ସେ ସମୟ କେତେବେଳେ? ନା ମାର୍କେଣ୍ଡ ଅଙ୍କ କର ଠାବ। ମାର୍କେଣ୍ଡ ଅଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ହେବ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଲୀଳା ସେତେବେଳେ ଭୋଗ ହେବ। ମାର୍କେଣ୍ଡ ଅଙ୍କ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଶୂନ ଅଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେବ ଅଙ୍କ ଅଛି, ଧ୍ୱଜ ଅଙ୍କ ଅଛି, ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛି। ମାର୍କେଣ୍ଡ ଅଙ୍କ କ'ଣ? ନା 5125 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହେଲେ ଏକ ଅଙ୍କ ଆସିବ ମାର୍କେଣ୍ଡଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ 5125 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହେବ, ସେତେବେଳେ ମାର୍କେଣ୍ଡଙ୍କର ଅଙ୍କ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଣ୍ଡ ଅଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଶାଳା ମଣ୍ଡଳରେ ପଞ୍ଚସଖା ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସଭା ଆମର ପ୍ରଥମ ଶାଳା ମଣ୍ଡଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବତୀ ଆଳ, ସେଇ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଆମର ହେଇଛି। ସେ ମାର୍କେଣ୍ଡ ଅଙ୍କକୁ ତୁ ଠାବ କରିଥିବୁ, ତୁ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବୁନି। ମାର୍କେଣ୍ଡ ଅଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ କଳିକିଙ୍କର ଲୀଳା ଆଭାସ ପାଇବ। ଆଉ ପଞ୍ଚସଖା ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନେ ଏତେ ଆବୃତ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚସଖା ସମସ୍ତେ ମାନିବେ। ଆଉ ପଞ୍ଚସଖାର ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ସେସବୁ ମୌନରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚଳିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏ କଥା ଦଶମନ୍ତ କହିଲେ। ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ କଳିତାଣ୍ଡବ ଗୀତା, କହିଲେ ଠାବେ ଠାବେ ମୋର ଭକ୍ତ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବେ, ନାମ ରସରେ ମଜିଣ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭିବେ। ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଠାବେ ଠାବେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ନାମ ରସରେ ମଜିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଳିପାପ ତାପ ନାଶିବା ପାଇଁ ଜନମ ହୋଇଲେ ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁ, ଜନମ ହୋଇଲେ ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁ। ଆମ୍ଭେ ପଞ୍ଚସଖା ଜନମ ହେଲୁ, ଲୀଳା ପ୍ରଚାରିଣ ମନୁନେ ଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଗ ଜନ୍ମ ପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଲୀଳା ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ କେଉଁମାନେ ଜାଣିବେ? ନା ଚେତୁଆ ଭକ୍ତ ଜାଣିବେ। ଚେତୁଆ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା। ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହିମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଚେତୁଆରେ ଥିବେ, ଚେତୁଆ ଭକ୍ତମାନେ ଏକମାତ୍ର ଜାଣିବେ। ଆମେ 256କୁ କ'ଣ ଠାବ କରୁଛୁ, ଆଉ ନୂତନ ଭକ୍ତ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଗକୁ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଦେଖିଥିଲେ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ଆସିଥିଲେ, ସେମିତି ପୁଣି ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ପରଶୁରାମ ଲୀଳା ହେବ। ଏ ତପସ୍ଥାନ ପରଶୁରାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପରଶୁରାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଜାଗାରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 6ଟି ଋତୁ ଯେମିତି ଭୋଗ ହେଉଛି, ଏଠି ସେମିତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଫଳ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଫଳ ବା କର୍ତ୍ତୃଫଳ। କର୍ତ୍ତୃଫଳ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ 6 ପ୍ରକାର ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସେଟା ଅଛି। ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ରପୁତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବେ, ସେ ଫଳକୁ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ମାନେ ରାସ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଋଷିମାନେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପରଶୁରାମ ସେଇ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ନା ସେଇ ଋଷିମାନେ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ତେ ବାବା, ଯାହା ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି, ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପରଶୁରାମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର। ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଞ୍ଜୀବନୀ କ୍ଷେତ୍ର। ସଞ୍ଜୀବନୀ କ୍ଷେତ୍ର ଏଟାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ରହିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା। ସେ ବିଦ୍ୟା ପୁଣି କେବେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ? ଏ ପ୍ରକାଶ ହେବ କଳିକି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ହେବେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଟା ରହିଛି, ତା ବୃହସ୍ପତି ପାଖେ ଥିଲା, ତା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ରହିଛି। ପରଶୁରାମ ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅମରତ୍ୱ ବିଦ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା। ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ବିଦ୍ୟା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସପ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ସେମାନେ ପୁଣି କେବେ? ହନୁମାନ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି ପରଶୁରାମକୁ ଦର୍ଶନ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆଚ୍ଛା। ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ରାହସ ମାର୍କେଣ୍ଡ, ହନୁମାନ ଆସିବେ, ବଳି ଆସିବେ, ବ୍ୟାସ ଆସିବେ, ବିଭୀଷଣ ଆସିବେ, ଆମର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଆସିବେ, ଏମିତି ସପ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଆସନ୍ତି ପରଶୁରାମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ପୁନର୍ବାର ପୁରୀକି ଧାବମାନ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ହନୁମାନ ଆଉ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ଭେଟ ହେବ। ଆଉ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀରେ, ସେମାନେ କୋଟିଏ ଯଜ୍ଞର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଫଗୁଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ କୋଟିଏ ଯଜ୍ଞର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ। କୋଟିଏ ଯଜ୍ଞର ପୁଣ୍ୟ। ଏଇ ଫଗୁଣ ମାସ ଚାଲିଛି। ବାବା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ମାସରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଏତିକି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପୀଠ ଯାହା ମାଳିକାର ଅନେକ କିଛି ପୋଥି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ
परशुराम क्षेत्र महेंद्रगिरी हूँ एमती विश्वर एकमात्र क्षेत्र जोठी गोटे दिन में 6 ऋतु अनुभूत हुए। गोटे दिन में प्रत्येक 4 घंटे ये ऋतु बदल जाए। जितेबाला आम गोटे वृक्ष 6 प्रकार फल है। गोटे वृक्ष 6 सेटा गुप्त रही है। जितेबाला घाटी रास्ता अतिक्रम कर आम आसुलू से समय बहुत जोर खरा होता। बर्तमान देखो पहले लगुच कि कौन समय बोधे वर्षा ये हो आग को देखिए ठीक 4 घंटा पर पुणी ऋतु अनुभूत हुए। अनेक किसी गुप्त गुंफा भितर रही। यहाँ ईस्टर्न जोन रा हूँ द्वितीय सर्वबृहत हिल स्टेशन जार लेंथ रही 22 किलोमीटर। तेणु ये प्रत्येक दिन 6टा ऋतु अनुभूत हुए। आउ समतल जदि आम उच्चता देखा यहाँ हूँ 1600 मीटर ऊपर अवस्थित ये पीठटी। तेरे डेरी कहीं जदि आपड़ भी पीठ को आसपा प्लां कर फिटनेस टेस्ट करेंगे कहीं ये चढ़ाई टी बहुत डिफिकल्ट अच्छी आउ टे आभोड करेंगे वृद्ध मानू शिशु मानू नापर सांगे बाड़ी आप रखिए पानी बटल रखिए तापर आपड़ ये पीठ को आसिक भीम मंदिर पर रही कुंतींग मंदिर ऊपर रही आपठी जाकि आप दर्शन करेंगे। डेरी कहीं प्लान करंतु आपण मध्य आसी पहुँची पारे। ये भुवनेश्वर यहाँ मात्र 300 किलोमीटर। देखा पुणी आगामी अध्याय। तेबे समस्ते जदि भिडियोटी भल लगे निश्चिंत भाव आप कमेंट बॉक्स में लिखंतु। जय श्री परशुराम जय। जय जगन्नाथ। जय पंचसखा।